Hello 6th class, this is your moral science lesson 7. As you can see, this is your MS book moral science. Your lesson number 7 is the faithful sheep dog. Once there was a, अब यहाँ पहले मैं आपको स्टोरी के बारे में बता देती हूँ. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ शीप डॉग की है जिसका नेम है बारू. हिज मास्टर वांटेड टू शूट हिम एज ही हैड ग्रोन ओल्ड. हो जाएगा तो वो उसको क्या करना चाहते थे, शूट करना करेगा, उसको पता था उसको. एंड ही वॉज नॉट यूजफुल एनी मोर, बट बिसाइड्स नोइंग दिस बारू स्टिल रिमेन्ड फेथफुल. रहा वो हमेशा अपने किसके लिए, मास्टर के लिए. ओके. Now once there was a faithful sheep dog जिसका नाम बारू था. अब faithful sheep dog मैंने बताया एक तरह से एक डॉग होता है वो जो शीप की रखवाली के लिए उसको पाला जाता है. और उसको जानता था कि वो बूढ़ा हो जाएगा, उसके सारे दांत टूट जाएंगे. वन डे उसके बारू के मास्टर ने उसको खड़ा कर दिया आउटसाइड हिज कॉटेज के बाहर, उसकी वाइफ के पास खड़ा कर दिया. एंड शूक हिज हेड सैडली. आई विल हैव टू शूट, मुझे करना पड़ेगा ओल्ड बारू को. ये इजंट यूजफुल एनीमोर, कि क्या ये यूजफुल नहीं होगा हमारे लिए. प्लीज डोंट शूट बारू. उसकी वाइफ कहती है उसको मत शूट करो. ही हैज बीन अ गुड फ्रेंड फॉर दीज ईयर्स. वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है और हम उसके बिना भी नहीं रह पाएंगे. लेट्स लुक आफ्टर हिम. हम उसका सिर्फ ध्यान रख लेंगे, अगर क्या हुआ वो यूजफुल हमारे लिए अब नहीं है तो. उसकी शेफर्ड की उसने वाइफ ने कहा. ही कांट इवन राउंड अप द शीप, को भी नहीं चेक कर सकता वो. नो टुमारो ही मस्ट गो, कि नहीं उसको कल जाना ही होगा. पुअर पारू वॉज लाइंग ऑन द स्टेप पे बैठा हुआ था. एंड ओवरहर्ड एवरी वर्ड, हर वर्ड को वो ध्यान से सुन रहा था. और वो ये सोच के भी बहुत डर रहा था. टू थिंक ही हैड ओनली वन डे, कि आज का दिन है उसके पास और कल उसको शूट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा. That evening he crept off to visit his friend. The wolf है उसका, nearby wood में रहता है वो. Unhappy me, he barked. My master plans. उसको जाके बताता है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरे मास्टर प्लान कर रहे हैं मुझे कल मार देंगे वो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ. डोंट वरी ग्रोल्ड. उसने ग्रॉल किया. किसने? वॉल्फ ने जोर से ग्रॉल किया, चिल्ला के. मतलब जैसे वो आवाजें निकालते हैं वॉल्फ, कि मेरे पास एक रास्ता है. योर शेफर्ड और उसकी वाइफ का एक छोटा बच्चा है. मैं क्या करूंगा, उसको उठा लूंगा और मैं उसको फील्ड में ले जाऊंगा. एंड दे लीव हिम by the shady hedge while they work in. और वो उसको वहां लेटा के रखते हैं ना उसको, जब वो खेतों में काम करते हैं. मैं वहां आऊंगा लकड़ों में और उसको मैं उठाकर और मैं वहां से उसको ले जाऊंगा. और तुम फिर मेरे यू मस्ट चेज आफ्टर मी जस्ट एज फास्ट एज यू कैन. और जितना तुम जोर से भाग सकते हो उतना जोर से तुम वहां भागना और तुम मेरे पीछे पीछे आके, और जब व्हेन आई ड्रॉप हिम, और जब मैं उसको छोड़ दूंगा नीचे, तुम उसको उठा के अपने घर ले जाना. आफ्टर दैट यू जेंटली कैरी हिम बैक एंड हिज पेरेंट्स विल बी सर्टेन. और वो तुम अगर वो देखेंगे कि तुमने उसके बच्चों की जान बचाई है तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है, तो वो तुम्हें बड़ा अच्छा मान के और तुम्हें शूट नहीं करेंगे, अपने पास ही रखेंगे. सो एवरीथिंग वेंट एज दे प्लान. वॉल्फ ने आया और उसने बच्चे को उठाया और उसको वहां से ले गए. बारू ने उसका पीछा किया. सब उनके प्लान के अकॉर्डिंगली हुआ है. तो और उसने कहा शेफर्ड ने कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है. यू मस्ट लिव ऑन. तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे. योर लाइफ मस्ट बी. मैंने तुम्हारी जान छोड़ दी, अब तुम हमारे साथ. इज अ ग्रैंड फीस्ट टुडे. हम तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे. और वो घर चले गए वहां से. बारू वॉज गिवन अ ट्रीट. मिली उसको स्प्लेंडेड फीस्ट की दैट ही कुड नेवर इमेजिन. भी उसने कभी नहीं किया था उतने टेरिबल टाइम्स में भी. नाउ ऑनवर्ड ही लिव्ड एज कंफर्टेबली. वो अपने हमेशा की तरह वो आराम से रहा. और अ कपल ऑफ डेज के कुछ दिनों के बाद वॉल्फ विजिटेड. बारू के पास वो आया और उसको कहा आई हैव अ फेवर टू आस्क इन रिटर्न फॉर द फेवर. अब मैंने जो तुम्हारे लिए किया था, बारू को वो वॉल्फ बोलता है, अब मैं चाहता हूं तुम भी मेरा एक फेवर करो. बारू लिव्ड एट हिम क्वेश्चनिंग कि वाइल द हल्फ कंटिन्यू, कि अब वो क्या बोलने जा रहा है, उसकी तरफ देख रहा कंटिन्यूअसली. आई वुड लाइक यू टू टर्न योर हेड
द अदर वे एज आई स्टील अवे विद वन ऑफ योर मास्टर के एक लैंप्स को मैं उठा के ले जाऊंगा, तुम बस दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाना, तुम्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हाँ तुमने जानबूझ के किया, ऐसा पता नहीं लगेगा उनको, और मैं एक मास्टर के एक लैंप को उठा के ले जाऊंगा। आई कुड नॉट डू दैट। बारू ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे मास्टर मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं और मैं ऐसा करूंगा तो वो कितना गलत होगा ना। वॉल्फ ने कहा, स्टिल कॉन्फिडेंट दैट बारू वुड नॉट माइंड हिम टेकिंग अवे अ लैम्प, सो ही वेंट अवे सेइंग ही वुड कम एट नाइट। और उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं लेके ही जाऊंगा और मैं रात को आऊंगा। वॉल्फ वॉज इन फॉर अ शॉक में था वो व्हेन ही हैड टू फेस द शेफर्ड गो आर्म्ड विद अ थिक स्टाफ के साथ। इनफैक्ट बारू हैड इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द वॉल्फ के इंटेंशंस, उसको बता दी, किसको, अपने मास्टर को बता दी, एज ही हिमसेल्फ वॉज नॉट पावरफुल इनफ टू कम्फर्ट हिम ड्यू टू ओल्ड एज की वजह से वो उसको संभाल नहीं सकता था। तो लेकिन उसने ये सारी बात अपने ऑनर को बता दी ताकि वो क्या करे, ताकि वो फेथफुल बना रहा अपने मास्टर के लिए, बिकॉज वो इसका नुकसान भुगतने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि वो मेरे पे विश्वास ना करे, विश्वास ना उठ जाए मेरा, ठीक है। And you have these words to know, these are your word meanings, you have to complete them in your notebooks and learn it also. And you have the exercise work, you have to complete it in your notebook. And as you can see, this is the answer key of your lesson, which is to be completed in your books and notebooks also. Fine class. And now this is your oral skills, you have to complete this also in your books. Okay class.